नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या करें, क्या ना करें और कौन सा महा उपाय आपको दिला सकता है विशेष लाभ, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत होगी बड़े ही पावन पर्व यानी कि 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी रहेगी तथा 5 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत, जी हाँ, विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी रहेगी तथा साथ ही साथ इसी दिन पद्मनाभा एकादशी द्वादशी भी रहेगी। 7 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, इसी दिन वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये तो है व्रत, पर्व और त्योहार। अब आइए जान लेते हैं आपका राशिफल। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा कर्क लगन वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक। सबसे पहले जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है आपकी कुंडली में इस सप्ताह। आपकी कुंडली में इस सप्ताह सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर रहेगा। आपकी कुंडली के 3रे भाव में केतु विराजमान है कुंडली के 4th भाव में। चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली से 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में। जी हाँ, 4 भावों में गोचर रहेगा चंद्रमा का। और शनि विराजमान है कुंडली के 7वें भाव में। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है तथा राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के 10वें भाव में। मंगल विराजमान है कुंडली के 11 भाव में। ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अर्थात इस सप्ताह में क्या क्या होने वाला है आपके साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन के बारे में। जी हाँ, आपके लगन के स्वामी चंद्रमा इस सप्ताह विराजमान है। सप्ताह की शुरुआत में आपकी कुंडली के 6ठे भाव में। जो छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानियां आपको हो सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधी। अब वो कैसी होंगी? कोल्ड, कफ, गला खराब होना, एलर्जी होना, इस प्रकार की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। लेकिन वहीं चंद्रमा जैसे ही आपकी कुंडली के 7वें भाव में आएंगे और साथ में शनि के साथ विराजमान होकर करेंगे विष योग का निर्माण। तो दोस्तों, वैसे तो अभी शनि आपके 7वें भाव में विराजमान होकर शश योग बनाए हुए थे, लेकिन वही जैसे ही चंद्रमा साथ में आएंगे, ये शश योग के साथ में विष योग का भी निर्माण होगा और आपको आपके जीवन साथी और दाम्पत्य जीवन के साथ में थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ जो लोग किसी प्रकार का डेली वेजेस का काम करते हैं या फिर मैं कहूँ कि जिनको डेली की फिक्स इनकम आती है, उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं सप्ताह के मिड में। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है कि आपकी कुंडली के 9वें भाव में 8 तारीख की 1 बजे के आसपास से बनेगा गज केसरी योग, जिससे आपके भाग्य में उन्नति तो होगी ही होगी, साथ ही साथ आपको धन का लाभ भी होगा। जिन चीजों के बारे में आपने सोचा था वो आपको मिल सकती हैं। आपके पिता और माता के द्वारा भी अगर आपकी कोई चीज रुकी हुई थी या फिर आपके माता पिता आपको कुछ देना चाहते थे, तो वो भी इस समय में मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। धर्म कर्म से कार्यों में अगर आप जुड़े हुए हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो उन अनुष्ठानों का आप दोहरा लाभ उठाएंगे। साथ ही साथ उन अनुष्ठानों से आपको आत्म तृप्ति की भी प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, बात करते हैं आप लोगों के कैरियर के, आपके प्रतिस्पर्धाओं के बारे में। तो कुंडली के 5वें भाव से इसका हम निर्णय करते हैं और 5वें का स्वामी अभी आपके 11 भाव में यानी कि आपके लाभ के भाव में, आपकी इच्छा की पूर्ति के भाव में विराजमान है और यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है।
तो दोस्तों इस समय में आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन मंगल क्या कराता है, डेयरिंग होता है, बहुत ज्यादा मेहनत कराता है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो इस समय में आपको अगर कुछ भी अपनी पढ़ाई से, अपनी शिक्षा से पाना है तो आपको अपनी एनर्जी को सही जगह पर डाइवर्ट करना होगा, अपने ध्यान को लगाना होगा और अपने कामों को बड़े ही सुचारू रूप से चलाना होगा। हो सकता है कि इस सप्ताह में आपकी छोटी सी लापरवाही आपके कामों को डिले कर दे। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में, जो लोग किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समय में मनमुटाव हो सकता है आपके सगे संबंधियों से, या फिर मैं कहूं कि आपके व्यवसाय में काम करने वाले लोगों के साथ में आपके मनमुटाव हो सकते हैं। छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, दिक्कतें इत्यादि आपको इस समय में आ सकती हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं कि इस सप्ताह में व्यवसाय को लेकर कोई बड़े बदलाव ना करें तो वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, कुछ नया आजमाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। इस सप्ताह के बाद में अगर वो आप निर्णय लेते हैं तो थोड़ा बेटर रहेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं आपको धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा में, मंत्र चैंटिंग इत्यादि में लेकर जाएगा। जो लोग किसी प्रकार का एयरलाइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए ये सप्ताह बेनिफिशियल रह सकता है। इस सप्ताह में आपकी बेवजह की यात्राएं तो होंगी, लेकिन उन यात्राओं का रिजल्ट आपके लिए अच्छा निकलेगा। साथ ही साथ जो लोग विदेशों से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर वीजे के लिए बहुत टाइम से अप्लाई कर रहे थे, तो उन लोगों को वीजा मिलने की भी इस सप्ताह में संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों इस सप्ताह में आप लोगों के लिए लकी कलर रहने वाला है रेड कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 3। अब क्या करें और क्या ना करें वो भी जानना बहुत आवश्यक है। इस सप्ताह में आप लोगों को धन का इस्तेमाल बड़ा ही सोच समझ कर करना है। किसी भी प्रकार का अपव्यय या फिर मैं कहूं कि किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने किसी बड़े से, अपने किसी ऐसे सहयोगी से सलाह लें जिसको उसके बारे में पूरी जानकारी हो। अब क्या ना करें दोस्तों, इस सप्ताह में भूल कर भी आप लोग मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु की कृपा आप पे बनी रहेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह में अगर आप पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का जाप करते हैं या फिर ओम वैष्णवे नमः इसका पाठ करते हैं तो आपके धन में निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, और जो खर्चे आपके बेवजह इस समय में आ रहे थे उनसे भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। दोस्तों ये तो था आपका राशिफल। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगी कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। वाणी को यहीं विराम देते हुए तब तक के लिए जय मां भगवती।